हफ्ते में एक दिन कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर में अगर कैंसर की बीमारी आइडेंटिफाई हो जाती है, डायग्नोस हो जाती है, उसका संपूर्ण इलाज है। डॉक्टर तारिक हफ्ते में एक दिन मौजूद रहेंगे, डॉक्टर आलोक भी मौजूद रहेंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट भी रहेंगे। ये कैंसर एक लंबी मुहिम है, एक लंबी लड़ाई है। सिलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के सेवा मैक्स केयर हॉस्पिटल में। डॉक्टर शहनवाज आलम जो इसके चेयरमैन हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। नई शुरुआत ऐसी है कि सीवान वासियों के लिए राहत की खबर है। आप ठीक हमारे पीछे जो पोस्टर देख रहे होंगे, इस पोस्टर से भी जाहिर हो रहा होगा कि सीवान में भी अब कैंसर का इलाज संभव है। सबसे अहम बात ये बता दें आपको कि बहुत कम रेट और रिजनेबल प्राइस में आपको कैंसर तक के इलाज जो है सीवान के सेवा मैक्स केयर हॉस्पिटल डॉक्टर शहनवाज आलम के द्वारा होगा। उनकी कई एक्सपर्ट्स की टीम है जो अब यहाँ बैठेगी। डॉक्टर आलोक तिवारी हैं, डॉक्टर तारिक अनवर हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, वो अब सीवान में आएंगे। प्रत्येक शनिवार यहाँ वो अपनी सेवाएं देंगे कि कैंसर से रिलेटेड सीवान में इलाज के बारे में एक्सपर्ट डॉक्टर और डॉक्टर शहनवाज आलम की टीम क्या कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले आप सब लोग का, मीडिया बंधुओं का शुक्रिया। जो बातें हम लोग करते हैं, जो भी अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, आपके माध्यम से पूरी जनता तक पहुंचता है। और ये हमारा ये प्रयास रहता है कि सीवान की सरज़मीन पे हमने जन्म लिया, यहाँ की मिट्टी से हमारा शरीर बना, तो कुछ हम लोग सीवान की धरती को वापस कर पाएँ, यहाँ के लोगों की सेवा कर पाएँ। इसी क्रम में हमारे मित्र हैं डॉक्टर आलोक तिवारी हैं, हमारे मित्र हैं डॉक्टर तारिक। ये दोनों ऑन्को सर्जन हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट सर्जन हैं। डॉक्टर आलोक पेट अगर लंग्स वगैरह की सर्जरी करते हैं, डॉक्टर तारिक हेड और नेक के सर्जरी के माहिर आदमी हैं। 10 साल से ज़्यादा इनका तजुर्बा है। इन लोगों का अपना इंस्टीट्यूट है, सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट, गोरखपुर में है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ हमारा एक गठबंधन बने, एक सामंजस्य बने और ये लोग अपनी सुविधाएं सीवान में दे पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीवान, छपरा, गोपालगंज मिला करके इन 3 जिलों की आबादी, अगर आप बेतिया, मोतिहारी भी आप जोड़ लेना चाहें, मुजफ्फरपुर में कैंसर का हॉस्पिटल है, लेकिन इन सारे आरा, छपरा मिला करके 5-6 जिलों में 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और कहीं पे भी कैंसर के इलाज की व्यवस्था नहीं है। कैंसर के इलाज की व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम वर्क है। क्रिकेट की तरह से समझेंगे तो उसमें फिर बैट्समैन, बॉलर, फील्डर की विकेट कीपर सब लगते हैं। कैंसर के इलाज के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एक उसके पेड़ का इलाज करना, फिर उसके जड़ का इलाज करना है, फिर उसके बीज का इलाज करना। पेड़ और जड़ को आप सर्जरी से निकाल सकते हैं, लेकिन शरीर में जिसका बीज फैला होता है, इसके लिए कीमोथेरेपी लगाना होता है या सेकाई की व्यवस्था चाहिए होती है। तो किसी भी एक आदमी के बस की बात नहीं होती है। तो डॉक्टर्स की टीम है जिसमें कैंसर के सर्जन होते हैं, जनरल सर्जन की भी उसमें रिक्वायरमेंट होती है, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो दवाइयाँ और कीमो की दवाइयों को बताते हैं। नर्सिंग स्टाफ स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने व्यवस्था बनाया है कि ये व्यवस्था हफ्ते में 7 दिन उपलब्ध है। 6 दिन ओपीडी होगी। हफ्ते में एक दिन कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिक, डॉक्टर आलोक और ऑन्कोलॉजिस्ट यहाँ पे आएंगे और अपनी सुविधाएं सीवान के लोगों को प्रदान करेंगे। सर, जो कीमो की प्रोसेस है या फिर जो सर्जरी का प्रोसेस है वो यहाँ होगा या फिर उसके लिए कहीं और रेफर करेंगे आप? ऑन्को सर्जरी पहले भी यहाँ होती है। डॉक्टर आलोक ने हमारे यहाँ तकरीबन 50 से ज़्यादा सर्जरियाँ ऑलरेडी की हैं, लेकिन ये व्यवस्था हम लोग, इसमें हमारा प्रयास है कि आप समाज के सहयोग से हम लोगों ने कोशिश करके एक जगह भी लिया हुआ है, लगभग वो 1.5 बीघे के करीब जगह है। तो उस पर हम लोग पूरा एक कैंसर सेंटर डालने का प्रयास करेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग ये है कि जो मरीजों को ऑपरेशन, कई मरीज ऐसे होते हैं कि स्टेज 3 होता है, तो उसमें पहले कीमोथेरेपी चढ़ती है, फिर ऑपरेशन होता है, फिर कीमोथेरेपी चढ़ती है। तो इसमें अगर ऑपरेशन हम यहाँ करना भी चाहते हैं तो कीमो चढ़ाने में परेशानी होती है। कीमो अगर हम लोग यहाँ चढ़ा लेते हैं और ऑपरेशन अगर बड़ा है, मान लीजिए जटिल सर्जरी है, 8 से 10 घंटे की सर्जरी होनी है, तो पेशेंट गोरखपुर जाएगा। अगर सर्जरी यहाँ होने वाली होगी तो टीम यहाँ पे भी ऑपरेशन करेगी। और ऑपरेशन मान लीजिए गोरखपुर भी होता है तो फिर उसे कीमो चढ़ाने के लिए गोरखपुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनता का, समाज का सहयोग रहा तो हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि सेकाई की व्यवस्था भी यहाँ पे सीवान में की जा सके। देखिए, कैंसर का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें कई, जैसे ब्लड कैंसर आपने कहा, उसमें ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, इसके पहले निदान की ज़रूरत होती है, डायग्नोसिस की। तो बहुत खुशी की बात है कि सीवान में अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हैं जो बीमारियों को डायग्नोस कर पा रहे हैं। नाम कई सारे डॉक्टर्स हैं तो वो डायग्नोस कर पा रहे हैं। पैथोलॉजिस्ट भी सीवान में 2-3 हो गए हैं। इसके अलावा
ऑन्कोपैथोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें हमें टिश्यू मार्कर्स और सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहेंगी और टोटल A to Z सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, एक्सेप्ट वो सर्जरी जो बहुत जटिल होने के कारण सिवान में करने की सुविधा नहीं होगी। उन सर्जरीज़ के लिए पेशेंट को गोरखपुर जाने की आवश्यकता होगी, नहीं तो टीम यहाँ हफ्ते में 6 दिन अवेलेबल रहेगी। डॉक्टर जो कीमोथेरेपी के स्पेशलिस्ट नर्सिंग स्टाफ है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर तारिक हफ्ते में 1 दिन मौजूद रहेंगे, डॉक्टर आलोक भी मौजूद रहेंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट भी रहेंगे। और हफ्ते में 7 दिन जिस तरह मैं ओपीडी में बैठता हूँ अपने मरीजों को देखने के लिए, अगर मरीज़ को कोई इस तरह की शिकायत होती है, तकलीफ़ होती है, मान लीजिए शनिवार को डॉक्टर तारिक आते हैं, मरीज़ को बुधवार को दिक्कत है, तो बुधवार को मरीज़ मुझसे भी मिल करके अपनी समस्या का निदान कर सकता है। आवश्यकता होगी तो हम लोग फ़ोन पर बात कर लेंगे। सर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, बहुत महंगा इलाज कहा जाता है, यहाँ लोगों को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? जैसे हमारी ओपीडी की फीस 200 रुपये है, आगे भी हम इसी को मेंटेन करने वाले हैं। दवाइयाँ महंगी हैं और अगर ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन में डॉक्टर आलोक हमारे यहाँ पहले भी सर्जरीज करते रहे हैं, तो जितना मिनिमम पॉसिबल पे हो सकता है करने का प्रयास किया जाता है। हम ऐसे डॉक्टर भी इस बात को समझते हैं कि जो अगर हर्निया का ऑपरेशन करा था, कई लोगों आपके परिचय के लोगों का ऑपरेशन हुआ, तो हर्निया की सर्जरी में एक बार हर्निया का ऑपरेशन हो गया तो बात ख़त्म हो जाती है। तो हमें भी इस बात का ध्यान रहता है कि जिस कैंसर के मरीज़ का इलाज हो रहा है, बीमारी तुरंत समाप्त नहीं होने वाली है, तो हमारा भी प्रयास होगा। इसके अलावा हमें ये भी उम्मीद रहेगी कि इसमें सरकारी सहयोग मिलेगा। आयुष्मान कार्ड के थ्रू भी इसकी सुविधा है। मुख्यमंत्री का जो कोष है कैंसर को लेकर के या क्रोनिक इलनेसेस को लेकर के, उससे भी मरीज़ को सहायता देने के प्रयास करेंगे। मैंने जैसा आपसे कहा कि पूरा टीम वर्क है। इसके अलावा हमारे जो मैनेजर हैं प्रमोद जी, यहाँ पे जो हमारे मैनेजर हैं लोकल कन्हैया जी, ये सब लोग मिलकर के ऐसा प्रयास करेंगे कि हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना पाएँ जिसमें मरीज़ को सिर्फ इलाज नहीं बल्कि उसके फाइनेंस की व्यवस्था, और इसमें मैंने आपसे कहा कि इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो आप लोग करते आए हैं, इसके अलावा समाज का जो सहयोग मिला है, उस समाज के सहयोग से ही हम इस काम को बेहतर तरीके। बात अगर कर रहे हैं तो आपने अनाउंसमेंट किया है कि आपके यहाँ 4 कंपनियों का टाई अप भी है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, क्या उनमें भी? सारे 4 नहीं, हमारे यहाँ तो 40 से ज़्यादा कंपनियां हैं और उसमें भी अगर पेशेंट को कैंसर का अगर कवरेज होगा तो उसका इलाज यहाँ इंश्योरेंस के कार्ड पे होगा। डॉक्टर आलोक के यहाँ भी इंश्योरेंस का है, डॉक्टर आलोक के यहाँ आयुष्मान कार्ड भी काम होता है, आयुष्मान की भी फैसिलिटी है। अगर वैसे मरीज़ हैं जो बहुत ही गरीब हैं और उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो डॉक्टर आलोक का जो इंस्टीट्यूट है सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट, उसमें कई मरीज़ों का मैंने खुद ऑपरेशन आयुष्मान में करवाया है। पहले तो नमस्कार, मैं डॉक्टर तारिक अनवर सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट से। हमारी एक बहुत बड़ी टीम गोरखपुर में कैंसर की सुविधाओं के लिए काम करती है। कैंसर से पीड़ित जो रोगी हैं उनको अच्छे से अच्छे उपचार देने की कोशिश करती है। पूरा का पूरा एक पहले गोरखपुर में भी सारी कैंसर की पूरी की सुविधाएं नहीं थी, कहीं सर्जरी हो जाया करती थी, कहीं सेकाई हो जाया करती थी। अभी हमारे सेंटर पे एक कंप्लीट इलाज की व्यवस्था की गई है जिसमें सेकाई की व्यवस्था भी है, कीमोथेरेपी की व्यवस्था भी है और सर्जरी की व्यवस्था भी है। कैंसर एक लंबी मुहिम है, एक लंबी लड़ाई है जिसको ना एक आदमी लड़ सकता है और ना कि बहुत कम समय में उसको हम लड़ के जीत सकते हैं। कैंसर से लड़ाई में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है जानकारी, जो सबसे ज़्यादा कमी है। जैसे सर ने जितनी बात बताई, मैं उससे थोड़ा सा ऐड ऑन उसमें करना चाहता हूँ। ये करना चाहता हूँ कि जितना बड़ा पॉपुलेशन ये बेल्ट कैरी करता है यूपी का और बिहार का, उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं दूसरी बीमारी की, लेकिन कैंसर अभी भी लैग कर रहा है। और कैंसर की बीमारी जिस कदर बढ़ रही है सोसाइटी में, उसमें सबसे बड़ी कमी है जागरूकता की, क्योंकि उस स्टेज पे हम बीमारी को समझ नहीं पाते हैं जब बीमारी शुरू की अवस्था में होती है। और अगर शुरू की अवस्था में, जैसे आपका सवाल था कि कैंसर का इलाज होता है, ठीक होता है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें, तो शुरू की अवस्था में अगर कैंसर की बीमारी आइडेंटिफाई हो जाती है, डायग्नोस हो जाती है, उसका संपूर्ण इलाज है। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है।
इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।